हरिद्वार ऋषिकेश के ट्रिप का ये हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन की थोड़ी सी वीडियो हमने इससे पहले के ब्लॉग में डाली थी, जो कि हरिद्वार के ही स्नान और बाकी चीज़ों के लिए ट्रिप थी। हमने मोहन पूरी वाले के यहाँ से पूरी खाई, जो कि किसी काम लायक नहीं थी, खामखा इनका नाम हुआ पड़ा है। तो आप अगर जाएं तो आप उनके बगल वाले के पास से भी खा सकते हैं। ये 220 रुपये में 3 प्लेट है, जिसमें कि छोले पूरी है, छोले समोसे हैं और छोले और कचौरी। ये 3 हमने अलग अलग चीज़ें ली थी। हम 5 लोग थे और हम लोगों ने अच्छे से खा लिया, और बगल वाले से भी पूरी आलू ले लिया था, उससे भी ख़रीद लिया था तो खा लिया था। यहाँ जाएं तो कैश लेके जाएं, और यहाँ पे ये पेटीएम नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी दबा के बिक्री हो रही है। पेटीएम लेंगे तो ये फंस जाएंगे इनकम टैक्स में, क्योंकि अच्छा खासा इनका नाम हो चुका है, इसलिए इनकी बिक्री बहुत होती है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो मुझे आँखों को बहुत सुकून दे रही थी। ये हर की पौड़ी के घाट की ही वीडियोस हैं सारी। ये मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज का दिन हरिद्वार में भी बीता और अब हम निकलेंगे ऋषिकेश, इसीलिए इस कड़ी को भी हम इसी के साथ जोड़ रहे हैं। ये हैं आपके मोहनपुरी वाले, जो कि बड़े फेमस हैं। खाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई ग्लैमरस नहीं है। ऐसा नाश्ता तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब हाथ के अंगूठे से बना दूँ मैं। फिर हम निकल पड़े हम तैयारी से ऋषिकेश। हमने रास्ते में नींद ना आए, इसलिए कैंपा वाली हेल खरीदी, और बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक लिया, और सब लोग सामान पैक करके निकल पड़े ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटे का रास्ता है। और जब हम यहाँ से गाज़ियाबाद से गए थे हरिद्वार, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटा लगा, क्योंकि अब अच्छी रोड बन गई है। और मैं ये सोच रही थी कि 5 से 6 घंटा लगेगा ही, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम 3.5 घंटे में गाज़ियाबाद से पहुँच गए हरिद्वार। और हरिद्वार से हम निकले हैं और 2 घंटे के अंदर हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। इतना बढ़िया था, और जाम भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी, होली से पहले बहुत कम भीड़ होती है, तो रास्ता आपको खाली मिलेगा। तो रास्ता खाली मिलेगा तो आप मस्त होके चलेंगे गाना बजाते। पाँच और और फाइनली हम पहुंच गए अपने आलीशान होटल में, अलोहा ऑन द गंगेज व्यू वाला। बहुत प्यारा होटल था और काफ़ी महंगा था। अब महंगे का क्या ही कहें, चलो ठीक है, कभी कभी के लिए चलता है। बहुत खूबसूरत होटल है ये, और एकदम 5 स्टार होटल है। तो 5 स्टार होटल में इतनी ऊंचाइयों पे 5 स्टार होटल में रहना, और वहाँ का व्यू
आँखों में ऐसा बस गया है ना, मैं क्या बताऊं। तो हम अपनी गाड़ी पार्क किए और वहाँ से 2 लड़के हमको मिले जो दिए गए थे होटल वालों की तरफ से। वो उन्होंने हमारा सामान हमारे रूम में लिफ्ट से पहुँचाया। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर व्यू है, जहाँ भी जाओ वहाँ व्यू ही व्यू, अच्छा व्यू। ऐसा लग रहा है कितना क्या ही कर दें, कितनी वीडियो बना लें, कैसे आंखों में भर लें कि हमेशा के लिए ये याद बनी रहे। ये ट्रिप हमारी बहुत शानदार थी, बहुत आलीशान थी, बहुत मस्त थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत सुकून वाली थी। कॉफ़ी वाली जगह मिल गई गौरव, पैसा वसूल है गौरव। कौआ बिरयानी भैया हम ना एक काम करते, सब लोग बाहर जाते हैं, एक रिकॉर्ड करता है सारी चीज प्रॉपर। मैं करूँगी। मैं करूँगी, तुम मैं ऐसे तो करके राफ्टिंग करो। करूँगा। राफ्टिंग करोगे ना? ब्लैक कॉफी। हेलो। बच्चों को लगी थी भूख, मुझे भी लगी थी भूख। बच्चों ने ऑर्डर दे दिया खाने का और निकल पड़े यहाँ घूमने होटल में ही। तो मुझे मिला अकेलापन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरी फेवरेट कॉफ़ी हो और मेरे हाथ का बनाया काजू मूंगफली और चिवड़े की नमकीन हो कड़ी पत्ते वाली, और फिर ये शानदार व्यू हो। आय हाय, फिर क्या है, फिर तो मतलब जन्नत है जन्नत। तो मुझे मिल गया मेरा मी टाइम, और मैंने वो जो 10 मिनट का मी टाइम लिया, मतलब कह नहीं सकते। बहुत खूबसूरत एहसास, बहुत ही प्यारा एहसास। इधर स्विमिंग पूल है, लोग नहा रहे हैं, ये सब हमारे ही होटल में है। ये सारा हमारे होटल के अंदर ही आ रहा था। तो दूसरे दिन बच्चों ने स्विमिंग भी की थी। यहाँ अभी भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, पूरा पैसा वसूल। और ये बालकनी, वो रूम मेरा है, इधर ले लिया था साक्षी ने, तो हमने उधर रख लिया अपना सामान। और ये जो बालकनी है, इसका दोनों का दरवाज़ा दोनों रूम में खुलता है। और ये देखिए इस कमरे में जिसमें मैं रुकी थी, उससे भी खिड़की से शानदार व्यू आ रहा था। ये है बालू वाला रेगिस्तान टाइप्स, जो सफ़ेद बालू वाला जो बीच होता है वो है। और फिर मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की, मस्त, बहुत मज़ा आया। शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल, बहुत प्यारी, साफ़ सुथरी हवा, आबो हवा और निर्मल, स्वच्छ, पवित्र गंगा नदी के किनारे बैठकर इस तरीके से बालकनी में एक कप कॉफ़ी पीने का सपना किसका नहीं होगा। और साथ में मेरे हाथ की नमकीन मिल जाए, फिर तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कभी आइए हमारे साथ, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। वो 2-3 दिन बिल्कुल अविस्मरणीय हो गए। खाना आ गया, सब लोग भूखे थे, टूट पड़े खाने पे। वहाँ पे डाइनिंग रूम भी था और ड्राइंग रूम भी था, तो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर के ही खाना खाए।
और समोसे, फिर खाना खाने के बाद का प्रोग्राम कढ़ाई पनीर, बनेगा आलू पराठा, कि क्या कर सकते हैं। रोटी, कोशिश कढ़ाई तो पनीर, यही है दाल। कि सब लोग एक एक घंटा आराम मेरा करें। सिर्फ एक पराठा है, दही, अचार। पहाड़ों के बीच दूर, बहुत दूर मुझे देख रहा था ये चांद, और मैंने इसे देखते हुए पकड़ लिया। फिर मैंने इन्हें अपनी वीडियो में कैप्चर किया। कितना खूबसूरत नज़ारा है। रियली प्रकृति को छेड़ना ठीक नहीं। ये इतना अद्भुत है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। लोग कैसे पहाड़ काट सकते हैं, कैसे पेड़ काट सकते हैं। इतना खूबसूरत व्यू देखने के लिए तो लोग पैसे खर्च करके जाते हैं। जब यही नहीं रहेंगे तब हम कहाँ जाएंगे। नदी में लोग राफ्टिंग कर रहे थे, जो कि मुझे देख के बहुत डर लगती है। मुझे ऐसे एडवेंचरस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे बेवकूफ़ी लगती है। जिसे अच्छा लगता है वो खेल सकता है। बच्चों ने कहा तो था, लेकिन मैंने मना किया था। मुझे पता है इन लोगों के पास समय होता तो ये ज़रूर खेलते। और ये बाहर निकल के हमारे ही रूम के बाहर लिविंग एरिया है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ भी फूल वूल खिले हैं दूर दूर तक। देखिए कितना खूबसूरत। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन बिल्कुल नहीं। हम 4 लोग एक एक घंटा, आधा आधा घंटा झपकी लिए, और फिर मैं निकल आई बाहर होटल के। मैंने कहा सब लोग उठ के आ जाएंगे। कृष्णा एक्टिविटी एरिया में था, खेल रहा था गेम वगैरह। वहाँ बहुत बड़ा एक्टिविटी एरिया भी था। तो मैं इस तरह से वीडियो बनाते इधर उधर घूम रही थी, और मैं निकल आई। मैंने कहा भी ये लोग आएंगे तो फिर हम लोग घूमने जाएंगे। वहाँ होटल में टी शर्ट, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें एक यूनिट बैठी हुई थी। आप जैसा चाहते वैसा बनवा लेते, लेकिन ये बहुत महंगी थी। इनकी स्टार्टिंग ही 1200, 1300, 1500, 1800, 2500, 3000 ऐसे थी। तो मुझे कुछ ऐसा वर्थ लगा नहीं। मैं वहाँ खड़ी रही, उनसे थोड़ी देर बात किया और फ़ोटो वीडियो बनाई। ये देखिए 4 एक्टिविटी, 4 चीज़ इनकी, और इतनी महंगी। बुक करना चाहें तो आप लोग बुक कर सकते हैं, ये पहुंचा देंगे। ये स्विमिंग पूल जाने का रास्ता है यहाँ से। मुझे लगा कि ग्राउंड फ्लोर पे जाऊंगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में बाहर नहीं। ग्राउंड फ्लोर में तो स्विमिंग पूल था। 4th फ्लोर पे जाना पड़ा, वहाँ से हम बाहर निकल सकते थे। तो फिर मैं वहाँ से गई, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाई। मन ही नहीं भरता है। ये सीन अच्छा हुआ ना, बना लिया। अब देखती रहूँगी, खुश होती रहूँगी। कितना खूबसूरत नज़ारा है। उधर गंगा जी भी है, इधर स्विमिंग पूल भी है। इधर लोग शादियाँ भी करते हैं, मतलब प्राइवेट रिजॉर्ट जैसे होता है ना, कि अपना बुक कर लिया और यहाँ शादी हो सकती है करके। तो ये भी है। फिर मैं घूमती फिरती रही। बच्चों ने बोला कहाँ हो, मैंने बताया मैं ऐसी जगह पे बैठी हुई हूँ। फिर हमने सबके साथ मिलकर के हम गए, गाड़ी में बैठे और हम निकल दिए कहाँ, ऋषिकेश। राम झूला, जानकी झूला और कैफ़े, 2-4 जगह हमें एक्सप्लोर करना था। आरती देखनी थी, दर्शन करना था। तो ये सब चीज़ें करने हम निकल पड़े।
किसी ने कश्मीर को देखकर कहा था कि दुनिया में कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन मैं कहती हूँ दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो ऋषिकेश में है, यही है, यही है, यही है। सनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरेतो उत्मासु धत्ता हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको ये फल ज़रूर मिल जाएगा। इसे वो राम फल कहते हैं। हम पहुंच गए ऋषिकेश के चोटी वाला रेस्टोरेंट में, जो कि अब जिसका सिर्फ नाम रह गया है। भीड़ नाम मात्र है, बहुत कम भीड़ होती है यहाँ पे। बस ये 2 लोग चुरकी लगा के बैठा दिए गए हैं। इसी वजह से लोग वहाँ जाते हैं कि हाँ भाई ऋषिकेश जाना है तो चोटी वाला जाना है। ये हमको देख के हाथ हिलाए, क्योंकि ब्लॉग हो रहा था तो इनको भी अपना प्रमोशन करवाना ही है, क्योंकि अब बहुत खाली बैठे रहते हैं ना। चलते चलते मैं गई थी थक। मैं वहाँ चाय वाले के पास बैठ गई और वहाँ पे मेरी लड़की गई है और एक बड़ी सी गाड़ी बुक करके ले आई है। फिर हम आगे गए कैफ़े। गाड़ी से हम लोग निकल पड़े हैं फ्रीडम कैफ़े, और गाड़ी वाले ने 150 रुपये लिया। और ये है फ्रीडम कैफ़े के रास्ते। आप ये देखिए कि गोबर दिखाना चाह रही है।
पड़ेगा। रिएक्ट तो करते हैं जाने के लिए इस बदबूदार रास्ते से होके आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। और पहुँचने के बाद वहाँ का जो भी खाना है, मुझे नहीं पता कैसा पसंद है लोगों को, क्या पसंद है लोगों को, लेकिन हाँ चलो ठीक है। लेकिन 1.5 घंटे की बुकिंग थी, तो 1.5 घंटे की बुकिंग के लिए तो हम नहीं रुक सकते थे। हमने कहा कि भाई 1.5 घंटा, ऑलरेडी यहाँ 8 साढ़े 8 बज चुका है, 9 बज चुका है। अब हम 1.5 घंटा यहाँ बैठेंगे तो फिर खाना आएगा 1-1.5 घंटा में, फिर उसके बाद खाएंगे, फिर हम कितनी देर में पहुँचेंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा है कि ये अब जो है कैरेट केक खा करके हम लोग निकल देते हैं। तो ये कैरेट केक खाया और फिर हम निकल गए अपने होटल। ऊंची सी बालकनी फ्रंट वाली, और उसमें 6-7 कुर्सियां लगा करके हम ऊपर, देखिए दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ में सबसे ऊपर जो लाइट जल रही है वो सारे नज़ारे देखते हुए, नीचे जो ये रोशनी दिख रही है, ये रोशनी उन्हीं ऊपर की लाइट्स को नीचे गंगा जी पे पड़ रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो वो जो रोशनी थी नीचे, वो गंगा जी की थी। जानकी झूला पे चलते चलते, राम झूला पे चलते चलते, फ्रीडम कैफ़े जाकर फिर वहाँ से लौट कर जो मैं भीगी हूँ पसीने से, उसके बाद जैसे ही मैं अपने होटल के बाहर उतरी हूँ गाड़ी से, मुझे भयंकर ठंड लगी। ठंड लगी क्या, जूड़ी आई। जूड़ी वो उसको कहते हैं जिसको 3-4 रजाई ओढ़ने के बाद भी ना जाए और बॉडी शिविर करती है, शिवरिंग करती है, पूरा बदन कांपता है, घबराहट होती है, वो मुझे हुआ। इसलिए मैं रजाई ओढ़ करके बालकनी में बैठ गई। पहले तो मैं बैठी रूम में, बाद में बैठ गई रजाई लेके बालकनी में। रजाई ओढ़ के तो मजा आ गया कसम से। ये ले आओ सारी रजाइयाँ, एक गद्दा ले आओ नीचे बैठा जाए। सच में गद्दा ले आओ नीचे बैठा जाए। क्या रिकॉर्ड करूँ, चलो डालो। क्या रिकॉर्ड करना है? हाँ चलो। कितना हो? Like it, come on. कौन सी ये वाली आई है मेरी है? मैं तो डायरेक्ट पी रही हूँ। कौन दे दो थोड़ी सी। फुल ऑन पार्टी। पहाड़ों के पास, नीचे गंगा जी। प्यार की रागनी में
कौन सी ये वाली आई मेरी है? मैं तो डायरेक्ट पी रही हूँ। कौन दे दो थोड़ी। बस बस। बस ऐसे ही नाचते गाते 1:30 बज गया, 2 बज गया। फिर हम जा कर के सो गए और सोने के बाद ऐसी नींद आई है ना, ऐसी नींद आई है कि बस पूछिए मत, टांगें एकदम दुख गई थी। बाकी कल के ब्लॉग में बाय।